आज मैं आपको जो कमिंग मंथ में मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाली है क्लास 9th के लिए सीबीएसई का पेपर ऑलमोस्ट सारे स्कूलों में अभी मिड टर्म चल रहा है या मिड टर्म आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए जो सैम्पल पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें एनसीईआरटी की बुक में से लगभग चैप्टर 1 से यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 या किसी को उससे ज़्यादा भी चैप्टर्स आ सकते हैं। तो अभी इंडिविजुअल एक एक चैप्टर बताने की जगह हमारा फोकस ये होगा कि हम एक पेपर लें और उस पेपर को सॉल्व करें। इसमें जो पहला सेक्शन होता है, सेक्शन ए, वो एमसीक्यू का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 1 मार्क्स ईच होते हैं और एमसीक्यू होते हैं, मतलब ऑप्शन उसमें दिए होते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। और एक वीडियो में पूरा पेपर तो सॉल्व नहीं होगा, बट एक 3-4 पार्ट्स वीडियो के हम बनाएंगे जिससे पूरा पेपर सॉल्व हो सके। So the first question is, a number is an irrational number if and only if its decimal representation is option A non-terminating, option B non-terminating repeating, option C non-terminating non-repeating and option D terminating. So जो यूनिट 1 हमने पढ़ा है रियल नंबर्स, जिसके क्लासिफिकेशन होते हैं रैशनल और इरेशनल, इसमें क्या फ़र्क रहता है उनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, ये हम देखेंगे। रैशनल को आप जानते हैं p/q के फॉर्म में लिखते हैं। p/q का फॉर्म जैसे 1/2, 3/5। ये नंबर जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेट हो जाता है, जैसे 1/2 का आता है 0.5, टर्मिनेट हो गया है। और अगर टर्मिनेट नहीं भी होता है तो ये इस तरह से आ जाता है, जैसे 1/3 का हम लेते हैं 0.3333, मीन्स रिपीट हो रहा है, एक ही पैटर्न है। इसको हम बोलते हैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स डॉट 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 आगे ये पैटर्न चलता जाएगा। रिकरिंग है, रिकरिंग मीन्स ये जो नंबर्स हैं डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं। इस तरह से भी लिखा जाता है 0.33 बार, क्योंकि ये 33 नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। ये रैशनल नंबर है, 1/3 रैशनल नंबर है। इसका पैटर्न कैसा है? रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से 1/2 भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के सेट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। 1/2 एक रैशनल नंबर है। 1/2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसका पैटर्न कैसा है? क्योंकि 0.5 टर्मिनेट हो गया है, रिमाइंडर 0 आ गया है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेट हो गया ना, यहाँ पे 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, कि रिमाइंडर जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये हो गया दूसरा टाइप, टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर के 2 टाइप हो जाते हैं, पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। लेकिन इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, 1/5, जनरली जो भी रूट वाले नंबर्स होते हैं वो इरेशनल ही होते हैं। अगर वो परफेक्ट किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या जो भी nth रूट है तो वो परफेक्ट नहीं है, तो ये इरेशनल ही होंगे। इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से आता है 1.237952
एंड सो ऑन डैश 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 एंड सो ऑन। ये देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंडलेस चल रहा है और इसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं, सारे डिजिट अलग 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 आ रहे हैं। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये हो गए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग या रिपीटिंग एक ही चीज है। टर्मिनेट होना मतलब कि खत्म हो जाना, एंड हो जाना, और जो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो एंड नहीं होता। NTNR और इरेशनल। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब ये 1 नंबर के क्वेश्चन मीन्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा था, बट आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रोडक्ट क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 12th रूट ऑफ 32। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि 32 इज इक्वल टू 2⁵। सो क्योंकि सारा क्वेश्चन में सारी पावर्स 2 के फॉर्म में है तो हम इसको भी 2 के फॉर्म में लिख देंगे। इधर हमने लिख देना है। अब एक nth रूट ऑफ a क्या होता है? nth रूट जब हम निकालते हैं किसी भी नंबर का तो nth रूट होता है a की पावर 1/n। इसको मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ क्योंकि बाउंड्री पे आ गया है। दिस इज nth रूट ऑफ एनी नंबर। सो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5/12, क्योंकि 32 को हमने लिख दिया 2 की पावर 5 और 5 इंटू 1/12, क्योंकि पावर 2 की पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका भी मैं रूल लिख देती हूँ। इस चैप्टर में जो पावर एंड एक्सपोनेंट वाला चैप्टर है इसमें बेसिक चीज़ ये है, जो भी रूल्स होते हैं ना बेस और एक्सपोनेंट को लेके, वो सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए ताकि आप उसको अप्लाई कर सकें। ए की पावर m है और उसकी पावर n है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी। इसीलिए 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/12, ये हो जाएगा 2 की पावर 5/12। अब एक और पावर एंड एक्सपोनेंट की सारी जो भी आइडेंटिटीज है वो यहाँ पे यूज हो रही हैं। एक और आइडेंटिटी है, एक a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर b। ये बेस है a और ये इनका एक्सपोनेंट है, पावर है। जब बेस हमारा सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, उनको मल्टीप्लाई किया गया है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, इक्वल टू m प्लस n प्लस p। इसी रूल को हम यूज करेंगे, इसी रूल को यूज करके सारी पावर्स को प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 1/3 ये सेम होना चाहिए, ये याद रखिए, प्लस 5/12। ये हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, 12 आएगा, 3 4 और 12 का एलसीएम, यहाँ पे 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, 12.12 की पावर 1, इट मीन्स 2। हमारा आंसर क्या है? 2। इस एक क्वेश्चन में जो पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर है उसकी 3 से 4 आइडेंटिटीज यूज हो गई हैं। आप आइडेंटिटीज को याद रखेंगे तो सॉल्व करना आसान होगा। क्वेश्चन थर्ड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में द वैल्यू ऑफ f(x) is equal to x³ minus 2x² plus 6x minus 2 when x equal to 2। x equal to 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू, मतलब हमें
f(2) निकालना है। ये बहुत इजी है, सिंपली हमें यहाँ पर x = 2 पुट कर देना है, जो भी फंक्शन है उसमें। जहाँ पर भी x है वहाँ पे हमें 2 पुट करना है। where +6 × 2 is 2 means 8 - 8 + 12 - 2, तो रेट कैंसिल हो गया है। 12 - 2 10 होता है। ये आंसर आ गया। Now we proceed to the next question. Now we proceed here. क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा प्रिंटिंग बहुत ही लाइट है, तो ढंग से विजिबल नहीं है। हम क्वेश्चन 5 पे प्रोसीड करते हैं। AB and CD are intersect at O. So angle AOC plus angle COB plus angle BOD is equal to 270 degree. Then find, इसका एक डायग्राम हम बना लेते हैं। AB and CD intersecting lines, they intersect at O. Now हमें सम दिया है एंगल AOC, ये एंगल AOC है, ये एंगल COB है प्लस एंगल COP प्लस एंगल BOD, ये एंगल BOD है, ये एंगल BOD है। इन तीनों का सम हमें दिया है, वो सम है 270 डिग्री के इक्वल। नाउ वी हैव टू फाइंड ये जो रिमेनिंग एंगल है ना, एंगल AOD, रिमेनिंग एंगल हमें फाइंड करना है। ये जो एंगल बचा हुआ है एंगल AOD, As you can see, ये पूरा एक कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट सर्कल बन रहा है, मतलब ये एक कंप्लीट एंगल है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये कंप्लीट एंगल में से इतना पार्ट हमें 270 डिग्री दिया है। ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है, उसमें से अगर हम 270 डिग्री माइनस करेंगे, ये आएगा 90 डिग्री। जो रिमेनिंग एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। सो यू कैन सी दैट ये जो एंगल है जिसे आप बोल रहे हैं एंगल DOA, एंगल DOA होगा, एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ऑप्शन ए है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड आप कमेंट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर अगर आपको वीडियो चाहिए है तो। बट बिकॉज दिस इज टाइम ऑफ मिड टर्म, सो मेरा फोकस ये है कि मैं एक सैम्पल पेपर सॉल्व करूं जिसमें हर ही चैप्टर के क्वेश्चंस आ जाएं और हमारा रिवीजन भी हो जाए। थैंक यू।